हे समीर, तू यहाँ? क्या सारी ईंटें एक साथ नहीं लगा सकते? बेटा, घर तो एक एक ईंट लगा के ही बनता है ना। समीर का भविष्य भी तो उसे रोज रोज स्कूल भेजने से बनेगा ना भाई। मतलब? समीर को रोज स्कूल न भेजकर उसके भविष्य की नींव कमजोर कर रहे हो। फिर वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? हाँ? स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कल कि कैसे 2 अंक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है। इसमें हमने आपको जो बताया था विधि कल, वो थी आधार विधि, जिसमें 10 आधार, 20 आधार, 30 आधार, 40 आधार, 50 आधार और 100 आधार पर संख्याओं का कैसे गुणा करते हैं ये बताया था। उसके थोड़े से हिस्से में हमने 9 की आवर्तता से भी गुणा पढ़ाया था, लेकिन अब यह एक पूरा अलग लेसन है जिसमें 9 की आवर्तता से गुणा करना है। और मजे की बात यह है कि यह जो टॉपिक है, जो 9 की आवर्तता से गुणा है, यह गुणा हम आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक तक बताएंगे और जादू की तरह। इसके अलावा इसका उपयोग भिन्नों में भी मिलेगा, ठीक है, भिन्न या फ्रैक्शन। इसलिए खूब अच्छे से समझिए और इस पर दिए गए अभ्यास को फिर अलग से करिए। 9 की आवर्तता पर अलग से अभ्यास दिया गया है, उस अभ्यास को पूरा करके देखिए कि कितना अधिक से अधिक सवाल आप कर सकते हैं। यह ध्यान रखिए, अगर अभ्यास प्रश्न पत्र में आप 80% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो फिर एक बार आप उसका रिवीजन करके और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, मैं बता रहा था 9 की आवर्तता से गुणा, और इसमें 2 सूत्र अप्लाई होते हैं। पहला सूत्र अप्लाई होता है 1 न्यूनेन पूर्वेण, अर्थात गुणज से 1 कम, ठीक। जैसे 99 गुणे 35, तो क्या होगा? गुणज कौन हुआ? 35। 35 से 1 कम लिखेंगे। दूसरा सूत्र होता है जो इसके अप्लाई करने के बाद इसी 34 के आगे लिखेंगे, वह है निखिलम नवतः चरमम 10। मतलब प्रारंभिक संख्या को 9 से, निखिल मने प्रारंभिक, चरमम मने अंतिम को 10 से घटाएं। सब्ट्रैक्ट प्रीवियस नंबर बाय 9 एंड द लास्ट वन बाय 10। अब आइए देखिए कैसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। जैसे अगर मैं जो बता रहा था 35 गुणे 99, तो देखिए आप, पहले हमने बताया इस 35 से 1 कम लिखना है, तो 35 से 1 कम कितना हुआ? 34। फिर निखिलम नवतः सब्ट्रैक्ट प्रीवियस नंबर बाय 9, ये पहला है, इसे 9 से घटाओ। 9 में से 3 घट गया 6, और अंतिम को 10 से घटाना है। 10 में से 5 घट गया 5। उत्तर कितना आ गया? 3465 या 3465। दूसरा देखिएगा, अगर है 38 इंटू 99, तो 38 से 1 कम लिखिए, कितना होगा? 37। 9 में से 3 घट गया 6, और 10 में से 8 घट गया, तो आ गया कितना? 3762। फिर से देखें, अगर आ गया 42 इंटू 99, तो 42 से 1 कम लिखिए 41। इसको 9 से घटाइए, 9 में से 4 घट गया 5, और अंतिम को 10 से घटाइए, 10 में से 2 घट गया 8। फिर अगला देखिएगा, 67 इंटू 99, 67 से 1 कम लिखिए 66। 9 में से 6 घट गया 3, 10 में से 7 घट गया 3, कितना आ गया? 6633। अगला देखिएगा,
अगर आ गया 58 इंटू 99, तो 58 से एक कम 57, 9 में से 5 घट गया 4, और अंतिम को 10 से घटाइए, 10 में से 8 घट गया। तो फिर से देखिए, अगर हमारे पास आ गया 69 इंटू 99, तो 69 से एक कम लिखिए, क्या होगा 68, 9 में से 6 घट गया 3, और 10 में से 9 घट गया, कितना आ गया 1, 6831। अगला लिखिए, अगर हो जाए 83 इंटू 99, क्या करें, 83 से एक कम, कितना हुआ 82, 9 में से 8 घट गया 1, और 10 में से 3 घट गया, कितना आ गया 7। समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगर है 45 इंटू 99, तो 45 से एक कम 44, 9 में से 4 घट गया 5, और 10 में से 5 घट गया 5। ये समझ में आ गया। अब जरा बताइए, अगर हम कह दें 6 इंटू 99, तो देखो 6 को आप 2 अंकों में लिखेंगे, क्या हो गया 06 गुणे 99, तो 6 से एक कम कितना लिखें 5 हो गया। 9 में से 0 घटाइए 9, और 10 में से 6 घटाइए 4, उत्तर कितना आ गया 594। अब आइए, आपको अगर 3 अंकों में गुणा करना हुआ तो कैसे करेंगे। जैसे है सवाल 345 गुणे 999, हमने क्या बताया था पहले, एक न्यूनीन पूर्व, पहले गुणज से एक कम लिखना है। तो बताइए क्या है 345, इससे एक कम लिखिए, कितना हुआ 344। फिर 9 में से 3 घट गया 6, 9 में से 4 घट गया 5, केवल इस अंतिम को 10 से घटाना है, 10 में से 5 घट गया 5, कितना आ गया 344,655, मतलब कहेंगे 3,44,655 या 3,44,655। अगला देखिएगा, अगर हो जाए 412 गुणे 999, क्या लिखें 412 से एक कम, कितना लिखें 411, 9 में से 4 घटाइए 5, 9 में से 1 घटाइए 8, और 10 में से 2 घटाइए 8, 4,11,588, 4,11,588, या 674 इंटू 999, 674 से एक कम 673, 9 में से 6 घटाइए 3, 9 में से 7 घटाइए 2, और अंतिम को 10 से घटाइए, 10 में से 4 घट गया 6, कितना आया पढ़िए 6,73,326, मतलब 6,73,326। ओके, अगला देखिएगा 587 इंटू 999, 587 से एक कम 586, 9 में से 5 4, 9 में से 8 1, और 10 में से 7 घट गया 3, 5,86,413, 5,86,430। अगला 786 इंटू 999, 786, एक कम करिए 785, 9 में से 7 घटाइए 2, 9 में से 8 घटाइए 1, 10 में से 6 घटाइए 4,
आ गया 7,85,214। अब जरा ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पर। अगर ये सवाल ऐसे हो जाए 78 इंटू 999, अब आपके लिए समस्या हो गई। क्या करें अब, क्योंकि एक तरफ 2 अंक है और 9 ट्रिपल में है। तो ध्यान रखिए, इसको 3 अंक बनाने के लिए यहां क्या बढ़ा लेंगे, 0। तो 0 78 से 1 कम करिए, 77, 77। 9 में से 0 घटाइए 9, 9 में से 7 घटाइए 2 और 10 में से 8 घटाइए 2। ठीक है। अगला ऐसे बताइए, अगर हम कह दें 67 इंटू 999, क्या करें, इसको 0 बढ़ा लीजिए। 67 से 1 कम 66, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 7 3, आ गया कितना, 66,933। अगला देखिएगा, अगर हमें 58 में गुणा करना हुआ 999 का, यहां 0 बढ़ाएंगे, कितना लिखें, 58 से 1 कम 57, 9 में से 0 घट गया 9, 9 में से 5 घट गया 4 और 10 में से 8 घट गया, कितना आ गया, 2। 57,942। ये ऐसे करते हैं 57,942। समझ में आया। अगला देखिएगा, अगर हम कह दें 7 इंटू 999, अब क्या करें, सीधे इसको क्या लिखे, डबल 0 बढ़ाइए, 3 अंक हो गया, ये भी 3 अंक हो गया। 7 से 1 कम कितना हुआ, 6। 9 में से 0 घटाइए 9, 9 में से 0 घटाइए 9 और 10 में से 7 घटाइए 3, कितना आ गया, 6,993। समझ में आया होगा। अगला ऐसे ही देखिएगा, अगर हम कर दें 009 गुणे 999, मतलब 9 में 999 का गुणा करना हुआ, हमने डबल 0 पहले ही बढ़ा दिया। अब बताओ 9 से 1 कम कितना हुआ, 8। 9 में से 0 9, 9 में से 0 9 और 10 में से 9 कितना हो गया, 1, आ गया 8,991। ठीक है। अब जरा सोचिए आप कि अगर हमें 4 अंकों का गुणा करना हो तब कैसे गुणा करते हैं। ये आपका अंतिम टॉपिक, इसको देखिएगा। अगर हमारे पास हो जाए 3,412 गुणे 9,999, देखिए 4 अंक हो गए, तो 3,412 से 1 कम लिखिए, कितना लिखेंगे, 3,411। अब प्रारंभिक संख्या को 9 से घटाइए, 9 में से 3 घट गया 6, 9 में से 4 घट गया 5, 9 में से 1 घट गया 8 और अंतिम को 10 से घटाइए, 10 में से 2 घट गया, ये कितना आ गया, 8। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, 7,524 गुणे 9,999, क्या करें, 7,524 से 1 कम लिखिए, 7,523। 9 में से 7 2, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7, 10 में से 4 घट गया 6। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 8,584 गुणे 9,999, 8,584 से 1 कम लिखिए, 8,583। 9 में से 8 घट गया 1, 9 में से 5 घट गया 4, 9 में से 8 घट गया 1, 10 में से 4 घट गया 6। हो गया। अगला सवाल देखिए, अगर ये हो जाए ऐसे
785 गुणे 9,999। तब क्या करेंगे, ये देखिए 3 अंक है और यहां 9 कितनी बार आया, 4 बार आया, इसलिए क्या करेंगे, पहले हम 0 बढ़ाएंगे, यहां 0 बढ़ाएंगे। अब 785 से 1 कम करिए, क्या लिखेंगे, 784। 9 में से 0 घटाइए, 9, 9 में से 7 2, 9 में से 8 1 और 10 में से 5 घट गया, कितना आ गया, 5। ऐसे में एक अपने से करिए। अगर हम कह दें 678 गुणे 9,999, क्या करें, यहां पहले 0 बढ़ाए, 678 से 1 कम, कितना लिखें, 677। 9 में से 0 9, 9 में से 6 3, 9 में से 7 2, अंतिम को 10 से, 10 में से 8 घट गया 2। आगे समझ में। अगला देखिएगा, अगर हम कह देते केवल 73 गुणे 9,999, क्या करें, यहां देखिए 4 बार 9 है, यहां 2 बार, तो क्या करें, 2 0 बढ़ाए, 73 से 1 कम लिखिए, कितना हुआ, 72। 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 7 2 और 10 में से 3 घट गया 7। समझ में आई बात। अगला देखेंगे, अगर हम कर दें 45 इंटू 9,999, ये है 0 0, ठीक। 45 से 1 कम, कितना आया, 44। 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 4 घटाइए 5 और 10 में से 5 घटाइए, कितना आया, 5। और अंतिम उदाहरण देखिएगा, अगर हम कह दें 8 इंटू 9999, तो कितने 0 पढ़ेंगे आप, आगे 3 0 बढ़ा लेंगे, 8 से 1 कम 7, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9 और अंतिम को 10 से घटाइए, 10 में से 8 घट गया 2। तो ये हमारा पूरा जो कैलकुलेशन था बेस्ड ऑन रेकरिंग ऑफ 9 की आवर्तता से हम कैसे गुणा करते हैं इस पर आधारित था, ठीक है। क्योंकि अभी हम भिन्न नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम भिन्न के सवाल आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप इन्हें तैयार रखेंगे तो जब हम आगे भिन्न आपको पढ़ाएंगे तो उस भिन्न के लेसन में बताएंगे कि कैसे यह एक कठिन सवाल होता है और इवन कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। आगे जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और एसएससी, रेलवे, बैंक, इस सब की परीक्षा देंगे तो ये सवाल आपको मिलेंगे और तब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है। इसी को मद्देनजर रखते हुए, एकमात्र इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए ये हम जो लेसन्स हैं वो तैयार कर रहे हैं। क्यों, एक तो आपको आपके सर पढ़ा रहे होंगे परंपरागत विधि, लेकिन परंपरागत विधि समझने के बाद यह जो शॉर्टकट में आप पढ़ रहे हैं, इससे आपको चाहे वह विभिन्न परीक्षाएं 5 के बाद आपको 6 में जाने के लिए, जैसे नवोदय विद्यालय की होती है। पिछली बार नवोदय विद्यालय में एक सवाल था, क्या था जरा सुनिएगा। सवाल यह था कि किसी 3 अंक की संख्या का वर्ग करने पर कितने अंकों में प्राप्त होगा। किसी 3 अंक की प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर वह कुल कितने अंकों में प्राप्त होगा। अब ये पूछा जाए तो अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आएगा, लेकिन आपके 6th में आया हुआ सवाल था। 3 अंक की संख्या का वर्ग करेंगे तो दूना कर दो, 3 दूना 6, या तो 6 अंकों में मिलेगा या उससे 1 कम कर दो, 5 अंकों में मिलेगा। अच्छा, 4 अंक की संख्या का वर्ग कर दें तब बताओ, या 4 अंक की संख्या का 4 अंक की संख्या में गुणा कर दे तो कितने अंकों में मिलेगा। जब हम 4 अंक की संख्या का 4 में गुणा करेंगे इसका अर्थ हुआ 4 का वर्ग, तो 4 दूना करिए, 4 दूना 8 अंकों में मिलेगा या 1 कम 7 अंकों में। 5 अंक की संख्या का वर्ग करें, 5 दूना 10 अंकों में मिलेगा या 1 कम कर दें 9। 3 अंक की संख्या का वर्ग करें, बता दिया। 2 अंक की संख्या का वर्ग करें, 2 दूना 4 अंकों में मिलेगा या 1 कम 3। सवाल थोड़ा सा अलग पूछा जाए,
कहा जाए किसी 7 अंक की संख्या का वर्ग करने पर अधिकतम कितने अंकों में प्राप्त होगा? सीधे 7 दूना 14। न्यूनतम कितने अंकों में प्राप्त होगा? 14 से 1 कम कर दो, 13। समझ गए? तो सब है यही जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन बस पूछने का थोड़ा सा स्टेटस चेंज हो जाता है कि किस प्रकार से प्रश्नों को घुमा दिया गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आ गया तो चलो प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।